3 महीने बाद हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए सिरसा जिला एक बड़ा जी का जंजाल बनता नजर आ रहा है, क्योंकि सिरसा जिला बीजेपी को वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो रिजल्ट नहीं दे रहा है जिसकी वो उम्मीद करती थी। 2019 के चुनाव में भी सिरसा जिले में बीजेपी का एक भी एमएलए नहीं बना और अब 2024 के लिए भी बीजेपी में उससे भी बड़ी समस्या के आसार पैदा हो गए हैं। दरअसल सिरसा जिले के बीजेपी के 3 बड़े नेता अब बगावत करने के मूड में आ गए हैं, क्योंकि तीनों ही नेताओं को लग रहा है कि बीजेपी में अब उनका भविष्य नहीं है और वो तीनों ही नेता अलग अलग कारणों के चलते बीजेपी को छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदित्य चौटाला की। आदित्य चौटाला डबवाली से चुनाव लड़ चुके हैं। 2019 के चुनाव में वो दूसरे नंबर पर रहे थे। देवीलाल परिवार का सदस्य होने के नाते बीजेपी ने उनको अपग्रेड करने के लिए चेयरमैन भी बनाया, लेकिन आदित्य चौटाला अपनी सियासत से खुश नहीं है, बीजेपी के सहयोग से खुश नहीं है। वो अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर भी बड़े सवालिया निशान उठा चुके हैं। 3 दिन पहले आदित्य चौटाला ने भरी मीटिंग के अंदर मंत्री विशंबर वाल्मीकि की मौजूदगी में अफसरशाही के ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े करते हुए बगावती मूड के संकेत दिए। आप खुद ही सुनिए उस बैठक को लेकर आदित्य चौटाला ने क्या कहा। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, चौकियों में वसूली चलती है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या न्याय की गुहार करेंगे लोग। पुलिस वालों ने यहाँ चौकी इंचार्ज, चौकी नहीं है वो दुकान है, वो दुकान खुली हुई है, और ये थाने जो हैं वो अड्डे हैं, और अपने जो ये एसपी है ये डी कंपनी है, ये तो कंपनी चल रही है नीचे से ऊपर तक। इनकी तरफ अगर कोई उंगली उठाता है उसके साथ कोई नहीं है, उसके ऊपर ही पर्चे होते हैं और वही तंग होता है। अभी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, सारे कार्यकर्ता और इलाके के लोग, गणमान्य लोग आए थे, और उन सब ने एक बात कही थी मुख्यमंत्री जी ने, भाई अफसरों को सुधर जाओ, चक्कर ना कटाओ कार्यकर्ताओं, नहीं तो अफसरों के चक्कर काटेंगे। मैं मानता हूँ 1 साल के बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई है, लोगों की बड़ी तकलीफ़ें, दुख आप लोगों ने आज देखा ही है, लेकिन फिर भी बड़े दुख की बात है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोग संतुष्ट होकर नहीं जा रहे। और ये कहा जाता है कि सुबह जनता दरबार है डीसी और एसडीएम के, जिन लोगों से लोग परेशान हैं वही हमारी सुनवाई करेंगे, तो हल कहाँ है। पुलिस प्रशासन गुंडागर्दी करता है, चौकियों में वसूली चलती है, सारी चीज़ें फिक्स हैं, क्या न्याय की गुहार करेंगे लोग। एक मुकदमा जो मुद्दई है, एक मुद्दई वही वो मुद्दई जो है उसी को आपने मुलजिम बना दिया। आपने सुन लिया होगा कि आदित्य चौटाला की जुबान जिस मूड में बात कर रही है, जिस मोड में वो बात कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि वो बीजेपी के अंदर सेटिस्फाई नहीं है। उनको इस बात का एहसास हो गया है कि उनके कामकाज नहीं होते हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है और ब्यूरोक्रेसी और बड़े अफसर उनको अनदेखा करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आदित्य चौटाला का ये बगावती सुर बता रहा है कि उनका कहीं ना कहीं बीजेपी से मोह भंग हो गया है और वो जल्दी ही कोई नया फैसला ले सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि वो आईएनएलडी के संपर्क में भी थे, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क करने के बाद अब वो थोड़ा सा ठंडा हुए हैं। लेकिन इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आदित्य चौटाला चुनाव से पहले कोई बड़ा फैसला लेने का काम कर सकते हैं। दूसरे नेता हैं बलकौर सिंह। बलकौर सिंह अकाली दल की टिकट के ऊपर कालामाड़ी से विधायक बने थे और वो 2019 का चुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़े थे और नंबर 2 पर रहे थे। वो बेहद शालीन है, बेहद शरीफ है, इलाके में उनकी अच्छी छवि है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस की बड़ी लीड के चलते अब बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं रहा है। इसलिए नायब सैनिक के मुकाबले में राजेंद्र देशमुख को पार्टी में लेकर आ गए हैं, जिसके चलते बलकौर सिंह को इस बात का एहसास हो गया है कि विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट कट सकती है और इसलिए अब वो पार्टी से नाराज हो गए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जहां उनकी पॉजिटिव छवि है वहीं राजेंद्र देशमुख की छवि नेगेटिव है। खुद मनोहर लाल खट्टर ने 2019 के चुनाव में ये कहते हुए उनकी टिकट काट दी थी कि वो नशे की तस्करी के लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन नायब सैनी ने खट्टर साहब का फैसला बदलते हुए एक बार फिर से राजेंद्र देशमुख को पार्टी में शामिल करवा लिया है, जिसके चलते बलकौर सिंह का मिजाज उखड़ गया है और वो विकल्प के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। आपको ये बता दें कि बलकौर सिंह भी
इनेलो और अकाली दल के सहयोग से कालांवाली से विधायक बने थे और वो अब 2024 को चुनाव को लेकर बेहद गंभीर हैं। राजेंद्र देसूजोदा की एंट्री के चलते बलकौर सिंह भी बीजेपी छोड़ने का फैसला ले सकते हैं। तीसरे नेता हैं रानिया से रामचंद्र कंबोज। रामचंद्र कंबोज भी आईएनएलडी के टिकट पर वहां से विधायक बन चुके हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में वो नंबर 3 पर रहे थे। अब रानिया की पॉलिटिक्स में बीजेपी की तरफ से बिजली मंत्री रणजीत सिंह की एंट्री हो गई है। 2019 के चुनाव में रणजीत सिंह ने निर्दलीय तौर पर चुनाव जीता था, लेकिन अब वो लोकसभा चुनाव में हिसार से बीजेपी के प्रत्याशी बने और वहां पर हार जाने के बाद अब वो रानिया सीट पर वापस लौट आए हैं और वहां से चुनाव लड़ने का काम करेंगे। ऐसे में रामचंद्र कंबोज बेरोजगार हो गए हैं और उनके लिए इस बात का विकल्प खुल गया है कि वो अपना सियासी भविष्य बचाने के लिए दूसरी पार्टी में चले जाएं। रामचंद्र कंबोज को इस बात का एहसास है कि बीजेपी में अब उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है और इसलिए वो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के पास ये सिरसा जिले में तीनों ही बड़े नेता हैं, तीनों का अपना अपना वोट बैंक है, तीनों का अपना रसूख है। अगर तीनों ने पार्टी बदलने का फैसला ले लिया तो इससे सिरसा जिले में बीजेपी की पॉलिटिक्स को बड़ा झटका लग सकता है, उसे बड़ा नुकसान हो सकता है। बीजेपी 2024 के चुनाव में सिरसा में खाता खोलने की उम्मीद कर रही है, लेकिन अगर इन तीनों नेताओं ने ही पार्टी को छोड़ दिया तो उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। माना कि रणजीत सिंह रामचंद्र कंबोज से ज़्यादा वोट बैंक वाले हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी के पास ना तो डबवाली में कोई विकल्प है और कालावाड़ी में भी बलकौर सिंह के मुकाबले राजेंद्र देसूजोदा ज़्यादा मजबूत नहीं है, क्योंकि 2014 में राजेंद्र देसूजोदा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और उन्हें महज 14,000 वोट मिले थे। ऐसे में उनको बलकौर सिंह से मजबूत प्रत्याशी नहीं कहा जा सकता। यानी बीजेपी के लिए समस्या ये है कि अगर वो इन तीनों नेताओं को बनाकर रखती है तो उनके लिए विधायकी के अवसर कम बनते हैं। अगर ये तीनों नेता पार्टी को छोड़ते हैं तो बीजेपी को बड़ा नुकसान होता है। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या इन तीनों ही नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने में सफल होती है या ये तीनों ही नेता बीजेपी को टाटा बाय बाय कहने का फैसला लेंगे। सिरसा की पॉलिटिक्स में बीजेपी के इन तीनों ही नेताओं के फैसले का जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। सिरसा जिले में बीजेपी की विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।